वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार है। अब जब आप ये ईद पे बनाएंगे तो सब कहेंगे वाह वाह आपने क्या ज़बरदस्त सा मीठा बनाया है। तो ये है कैंडी डिलाइट। ये कैसे बना है, ये किस तरह से बना है, तो आप मेरे साथ रहिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी शुरू करते हैं। ये है कस्टर्ड पाउडर, 2 चम्मच लिया है। 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेने के बाद हमने लिया है थोड़ा सा दूध। दूध आप आधे से आधा मग्गा ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कस्टर्ड बनाने के लिए पहले दूध घोलना पड़ता है ठंडे दूध में। तो ये घोल लिएगा। उसके बाद आप जो है ये गर्म दूध में नहीं घोलिएगा, क्योंकि उसमें ख़राब हो जाएगा, लम्स आ जाएंगे। और फिर आप इसको अच्छी तरह इस तरह से चला लीजिए ताकि इसमें कोई भी गुठली या कोई भी लम्स ना रहें। तो ये हमारा कस्टर्ड का हो गया। अब हम आते हैं अपने चॉकलेट की तरफ। तो हमने लिए 2 चम्मच चीनी। 2 चम्मच चीनी लेने के बाद हमने 2 चम्मच कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर सब घर में होता है। और ये है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी मैंने 1.5 चम्मच लिया है। 1.5 चम्मच लेने के बाद इसमें थोड़ा सा आधा कप के करीब मैंने दूध डाला है। दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। ये डिलाइट कैसे बना है, ये कैंडी बिस्किट से बन रहा है, तो इसलिए कैंडी डिलाइट है। तो आप ये पूरी रेसिपी देखिएगा और कैसी बनी है ये भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो इस तरह से हमने इसको भी तैयार कर लिया है। उसके बाद हमने 1 मग्गा यहाँ पे दूध लिया है, बड़ा मग्गा है, तकरीबन 1.5 पाव के करीब है, तो ये ले लिया। उसको लेने के बाद हमने इसको पहले उबाल लिया। उबालने के बाद फिर हम इसमें 4 चम्मच चीनी डालेंगे। ज़ाहिर है कस्टर्ड बन रहा है तो वो थोड़ा मीठा तो करना पड़ेगा ना। वैसे कम रखिएगा, क्योंकि हमारे बिस्किट भी काफ़ी मीठे होते हैं, ये जो कैंडी बिस्किट होते हैं। वैसे उनकी जो है ना पब्लिसिटी हो गई है कैंडी बिस्किट वालों की। चलें कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो है हमने ये कस्टर्ड जो घोल के रखा था वो इसमें मिला दिया। जो कस्टर्ड था वो हमने इसमें मिला दिया और उसके बाद ये इस तरह की शक्ल में आ गया। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, थोड़ा पतला सा रखना है, क्योंकि बिस्किट हैं वो इसको पियेंगे। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम उसको साइड में रखते हैं। फिर हम एक अपना जो है बाउल लेते हैं, या आप ट्रे से ले लीजिए, उसमें आप जो है इस तरह से कैंडी बिस्किट जमा लीजिए। ये इस तरह से, ये देखें कितने खूबसूरत से जम चुके हैं। अब उसके बाद हमारा ये कस्टर्ड था, इसमें हम जो है तकरीबन आधा पैकेट क्रीम का डाला है। ये क्रीम डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये आपका बहुत क्रीमी, बहुत ज़बरदस्त सा मीठा बनेगा। जब आप ये बनाएंगे तो घर वाले कहेंगे वाह वाह आपने क्या ज़बरदस्त सा मीठा बनाया है। और ईद पे बनाइएगा, मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। मेहमानों के लिए ज़ाहिर है ईद पे तैयारियां होती हैं, मेहमान क्या घर वाले भी बनाते हैं, अपने लिए भी चीज़ें बनती हैं। तो ये आप अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, सादा सा घर का खाना और बहुत अच्छा। इस तरह से कस्टर्ड आप पूरे में फैला दीजिए। पूरे आप ट्रे को कवर कर दीजिए कि बिस्किट नीचे छुप जाए। इसको करने के बाद फिर हम आते हैं चॉकलेट की तरफ। जो हमने वो घोल के रखा था उसको एज इट इज़ हमने एक वही पैन में ले लिया, वही धो लिया था, उसी में डाल लिया। उसको डालने के बाद हम इसको गाढ़ा गाढ़ा सा पकाएंगे। तो ये देख रहे होंगे ये जो तीनों चीज़ें थी वो हमने इसमें मिक्स की थी और उसके बाद हम इसको पका रहे हैं। ये तकरीबन जो है आधा मग्गा दूध था, उस इतना लिया था। क्योंकि हम थोड़ा सा बना रहे हैं तो आप चाहें तो क्वांटिटी इसकी डबल भी कर सकते हैं, जितनी चीज़ें आप उसको डबल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने चॉकलेट उसके ऊपर डाल दी। जो हमारा जो कस्टर्ड और बिस्किट का मिक्सचर था उसके ऊपर हमने ये अपनी चॉकलेट डाल दी। चॉकलेट डालने के बाद हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये खूबसूरत सी लुक आ जाए। आप देख रहे हैं कितनी आसान रेसिपी है। आपके घर में सब चीज़ें होती हैं, बिस्किट आप मंगवाएं और क्रीम का पैकेट मंगवाएं और आप ये मीठा बना लें। तो इस तरह से जमाने के बाद फिर हमने उस पर से क्रीम लगा दी। क्रीम लगाने के बाद फिर हमारे पास वही जो बिस्किट थे उसका हमने चूरा कर लिया था। चूरा करने के बाद ये इस तरह से ऊपर से हमने इसमें स्प्रेड कर दिया। तो ये एक शानदार सा आपका मीठा तैयार है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, किस तरह से लगी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जी, ईद भी आ रही है, 2 दिन रह गए हैं ईद में। फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। देखते हैं अब ईद पे हम क्या लाते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा और मुझे दीजिए अब इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।